हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और बेटा हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको कहाँ तक करा दिया था। रिवीजन करते हो ना, पीछे का पुराना करते हो ना, करते हो तो वेरी गुड। अब देखो बेटा, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे की बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा सवाल को करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये एक लॉन्ग वायर है, ये क्या है बेटा, लॉन्ग वायर, और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है ना। क्या लिखा रेक्टेंगुलर लूप, PQRS। और बेटा इसका रेक्टेंगुलर का ये लेंथ है B और ये लेंथ है A। लेंथ इज B एंड ब्रेथ इज A। लॉन्ग वायर में करंट कितना पास हो रहा है, I, और रेक्टेंगुलर लूप में कितना करंट पास हो रहा है, I। रेक्टेंगुलर लूप और वायर सब सेम प्लेन में, इसी प्लेन में है, और इस वायर से इसकी डिस्टेंस A है, दिख रहा है सब कुछ। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर, यानी वायर जो है इस रेक्टेंगुलर लूप पर कितना फोर्स लगा है ऑन द रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पर बेटा हम लोग कहेंगे कि पहले इस पर देखते हैं फोर्स, इस पर देखते हैं फोर्स कि देखिए दो पैरेलल वायर हो गया। अब बेटा उसमें जो हम पढ़े थे कॉन्सेप्ट, इसमें ये पढ़े थे कि दो पैरेलल वायर दोनों लॉन्ग होते थे, ये I1 और ये I2, और डिस्टेंस इज D। तब हम पढ़ते थे यूनिट लेंथ पे जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या बताया था ना मैंने। बोलो जहाँ बैठे हो वहीं बोलो, कोई टेंशन नहीं है। कोई सुन लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पागल ही कहेगा और कुछ नहीं कहेगा ना, लेकिन आपका फ़ायदा हो रहा है। बोलो क्या लिखेंगे, μ0 I1 I2 अपॉन 2πD। हर वक्त याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा दो पैरेलल वायर लॉन्ग वायर है, यूनिट लेंथ पे फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। और हमने ये भी पढ़ा था करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट होगा, करंट अपोजिट जाएगा तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर एक लॉन्ग और एक फाइनाइट है, फिर भी हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, फिर भी यहाँ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वायर तो इन लॉन्ग वायर है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 2πr लिखेंगे ना, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स यही आएगा। सो डोंट वरी रहना बेटा, ठीक। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ लग जाएगा, क्योंकि एक वायर लॉन्ग है तो इसकी वजह से फील्ड वही होएगा, μ0I अपॉन 2πa, फोर्स उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम लगा सकते हैं, ठीक। देखिए पहले तो ये एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बेटा देखिएगा ध्यान से, तो इस पर फोर्स F1। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है यूनिट लेंथ में, μ0 I1 I2, तो दोनों में करंट क्या है, सेम है, इसमें भी I इसमें भी I। देखो I करंट, तो I इंटू आई क्या होगा, I² अपॉन 2πr, दोनों के बीच का डिस्टेंस A। तो बेटा ये जो फॉर्मूला वो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। यूनिट लेंथ पे फोर्स इतना लगेगा, तो इसकी लेंथ कितनी है, A है। देखिए A है तो A से मल्टीप्लाई कर, यूनिट लेंथ पे फोर्स है इंटू A करेंगे, A से A कट गया, तो μ0 I² अपॉन 2π। तो बेटा इस पे जो फोर्स हो गया वो इधर की साइड। अब देखिए यहाँ पर PQ पे फोर्स, तो देखिए इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये तो क्लियर है ना। करंट इधर जिस लोकेशन पे PQ रखा है उस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर होगा। हाँ मुझे मालूम है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और। फोर्स किधर लगेगा, तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स ऊपर, इस साइड पे फोर्स लगेगा ऊपर, और इस साइड पे फोर्स लगेगा नीचे, इस साइड पे फोर्स लगेगा नीचे। देखिए कैसे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, अंदर करंट है इधर, फोर्स लगेगा इधर, या ऐसे करिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये अंगूठा फोर्स के करंट के डायरेक्शन में, फोर्स नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि जितना लेंथ है उतना लेंथ है, जितने डिस्टेंस यहाँ से उतने डिस्टेंस यहाँ से। तो PQ सेक्शन पे जितना फोर्स ऊपर लगेगा बेटा उतना SR सेक्शन पे भी लगेगा नीचे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए QR, ये दोनों पैरेलल वायर है, करंट अपोजिट जा रहा है तो रिपेल करेगा। तो ऐसा है कि ये दोनों फोर्स अपोजिट जरूर है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होगा। ये मत समझ जाना कि ये दोनों भी कैंसिल आउट करें, नहीं, ये ज़्यादा करीब है इसके, ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये दूर है इससे, इस वायर से दूर है, इसलिए F2 कम होगा। अब हम फोर्स ऑन QR सेक्शन, फोर्स ऑन QR, तो देखिए इस पे फोर्स, तो देखिए F2, पहले तो यूनिट लेंथ पे फोर्स। अच्छा देखो बेटा ये दो पैरेलल वायर समझना, ये दो पैरेलल वायर डिस्टेंस कितना होगा, B प्लस A है ना, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स होगा μ0 I इंटू I, I²
अपॉन 2 पाई डी की जगह क्या लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि ये दोनों वायर के बीच का सेपरेशन a और b ऐड करेंगे, a प्लस बी इंटू इसकी लेंथ कितनी बेटा, ये तो यूनिट लेंथ पे फोर्स है, a लेंथ पे तो a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास F2 आया, हमारे पास F1 आया। नेट फोर्स क्या करेंगे बेटा, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, तो बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कौन बड़ा होगा, तो F1 बड़ा होगा क्योंकि ये ज़्यादा पास है। तो नेट फोर्स यहाँ पर हम लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, और F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। मिटा रहे हैं इधर, तो देखिएगा बेटा F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, कॉमन ले लें, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 1 माइनस और F2 में म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई कॉमन, a अपॉन a प्लस बी। अब बेटा a प्लस बी का एलसीएम ले लें, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और a प्लस बी का एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा a प्लस बी माइनस a से कैंसिल आउट, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई b अपॉन a प्लस बी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। तो कुल मिलाकर के बेटा बहुत ध्यान से देखा जाए तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेहद आसान था, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए मिटाते हैं, देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से। कैसे बनाया एक बार अच्छे से देखना, समझना इसको कैसे बनाया गया बेटा। अब आइए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पहले टॉपिक पढ़ा देते हैं, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप in uniform magnetic field, in uniform magnetic field। देखिए बेटा ये कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है, उसमें करंट पास हो रहा है, उस पर टॉर्क पूछ रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये कैसे बनेगा, क्या कहानी है, टॉर्क की क्या कहानी है, टॉपिक क्या है, ये सब समझ जाना, ये समझ गए कुछ नहीं बचेगा, ये टॉपिक कंप्लीट तो चैप्टर भी ख़त्म। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं, ये पढ़ाया और चैप्टर ख़त्म, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से, अब देखिएगा बेटा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए मान लीजिए लेट अस सपोज कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है या स्क्वायर कॉइल है, डोंट वरी रहना बेटा, एक स्क्वायर कॉइल है। अब बेटा इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रख दिया, बहुत बढ़िया। देखिए इसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, शानदार वाली बात है, कौन सी बात है, शानदार वाली बात। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब हम इस कॉइल को, ये एक एक्सिस है जिस पर इसको हमने हिंज्ड कर दिया, पाइवोट कर दिया, ऐसे करके पाइवोट कर दिया। पाइवोट का मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, जैसे ये कॉइल है तो ये एक्सिस है, एक्सिस इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, समझ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ऐसे करके ऐसे घूमेगा, जैसे ये है ऐसे कर दिया तो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे फ्री है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता बेटा। तो दिस इज द एक्सिस। अब बेटा इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, डॉट मान लेते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा ये आसान लगेगा समझना, इजी हो जाएगा आपके लिए, आप कंफ्यूज नहीं हो। डॉट मतलब क्या होता है बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल, दिल पे मत लेना, जो फॉर्मूला आएगा वो वैलिड फॉर एनी टाइप, अंदर हो या बाहर हो फील्ड, पर थोड़ा समझाना आसान हो जाता है इसलिए मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिल पे नहीं लेगा। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेटा, बाहर की तरफ।
अब कह रहा है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, यानी बेटा इसमें करंट पास कराओ। चलो मान लो करंट ऐसे पास हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रहा बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये कॉइल है ऐसे और प्लेन के परपेंडिकुलर है। करंट पास कराओगे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो पता है हमें मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप अगर है, कैरिंग करंट है, करंट पास हो रहा है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, कहीं जाएगा नहीं, आराम से रुका रहेगा। अब ये देखा जाता बेटा कि जैसे ऐसे है, अभी बहुत आराम से फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं, करंट फ्लो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर गलती से हमने इसे टर्न किया तो फटाक से ऐसे हो जाएगा, मतलब टर्न करके छोड़ेंगे तो ड्यू टू टॉर्क ये ऐसे आ जाएगा। अरे ये क्या जिद है भाई, यानी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही रहना चाहिए था, इधर ही रहना चाहिए, नहीं ये ऐसे फट से ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे क्या फट से ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, इधर करा तुरंत ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली बेटा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको सुनेगा ध्यान से। आप इसको ऐसे समझिए कि लेट अस सपोज दिस कॉइल इज टर्न्ड, ये कॉइल मैंने टर्न किया बेटा, बहुत आराम से सुनना, ये कॉइल मैंने टर्न किया, आराम से समझना, ठीक है। जो जिस पोजीशन से है उस पोजीशन से मैंने इसे टर्न किया, है ना, आराम से समझना। अब जो मैं समझाऊंगा उसे ध्यान से समझना। लेट अस सपोज PQRS ये कॉइल है, तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे था, ऐसे टर्न हुआ, है ना। देखिए इस जस्टर को देखिए, ऐसे था ऐसे टर्न किया, ये डायग्राम बना है, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। ये थीटा एंगल से घूम गया बेटा, थीटा एंगल से घूम गया। अब ये P यहाँ आ गया, ये S यहाँ आ गया, ये Q यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया। क्लियर है, ऐसे से ऐसे टर्न कर दिया। तो टर्न करने पर हम देखते हैं वापस ऐसे हो जाता है, यानी टर्न करने पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे टॉर्क लगता है। अब टॉर्क कैसे लगेगा जरा ध्यान देना। यहाँ पर बेटा इसमें देखिए करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, देखिएगा बेटा ये एक्सिस है, ओके, और करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, देखिए ऐसे, ये ऐसे 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 करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ओके, और ये एक्सिस है। अब मैंने ऐसे घुमाया तो इस साइड को देखो बेटा, इस पर फोर्स देखो, केवल करंट किधर जा रहा है, नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर, देखिए ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर, फोर्स किधर लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे, हम बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके, करंट ऊपर है, ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, यानी फोर्स इस साइड लगेगा। देखो बेटा ये फोर्स ऐसे लगेगा, दिखाई दे रहा, फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे एक्सिस यहाँ है और फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये फोर्स एक्सिस से पास नहीं कर रहा, अभी जब ऐसे है ना तो फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स ऐसे लग रहा है और एक्सिस यहाँ है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पास हो रहा है, तो टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन देखिए ऐसे हो गया, एक्सिस यहाँ फील करना, एक्सिस ये है, दिस इज द एक्सिस, है ना, और फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक्सिस से सम डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क लगेगा। घबराना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराना, टॉर्क लगेगा। और एक काम करते हैं, बाहर की तरफ दिखाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप घबराहट में कहीं ऐसा ना हो जान देने लगे कि सर ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना, रायता फैल गया, जोर से बोलो, रायता फैल गया, कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं सर खुद पढ़ा रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं, ऐसा फील आएगा। इसलिए चलिए एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लेते हो। देखिए टॉर्क किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसको यूँ घुमाना पड़ेगा, ये पॉइंट फिंगर अंदर, करेंट ऊपर, ओ भाई साहब फोर्स इधर लगेगा, देखिए फोर्स इधर लगेगा ऐसे, तो देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो टॉर्क ऐसे लगेगा। अब इस पे देखो फोर्स, इस पे, इस वायर में ये और ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो हिंज है यहाँ पर, इधर इधर तो नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे जा सकता है ना, ऐसे ऐसे कर सकता है। तो इस पे देखेंगे करंट नीचे जा रहा है, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, ओ हो, ओ भाई साहब इधर देख रहे हैं, समझिए ये करंट, ये फील्ड, फोर्स इधर लगेगा। फोर्स यानी बेटा ऐसे लगेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ऊपर से देखेंगे तो ये और ये नजर आएगा। व्हेन यू लुक फ्रॉम अपवर्ड, लुकिंग फ्रॉम अप टू द डाउन, ऊपर से देखने पर बेटा ऐसे, तो आपको लगेगा ये कॉइल ऐसे एक लाइन था, ये कॉइल ऐसे था, ये हिंज्ड पॉइंट है जो कि एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है,
है ना, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल ऐसे ऐसे देख रहे हैं, फील हो रहा है ना, फील हो रहा है ना, वही चीज़ आपको दिखाना है ऐसे। तो जब आप यहाँ से थीटा एंगल टर्न होता है बेटा, थीटा एंगल टर्न होता है बहुत आराम से, देखिए लुकिंग अपवर्ड, है ना, लुकिंग दिस, ये देखिए, ये कहानी समझिएगा आराम से, घबराना नहीं है। ऐसे ये फोर्स देखिए ऐसे लग रहा है, ये फोर्स देखिए ऐसे लग रहा है, ये साइड है क्यू आर, ये साइड है क्यू आर, और ये साइड है पी एस, बहुत आराम से समझना। और ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, देख रहे हैं आप, ये देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए ये ऐसे कॉइल है, ऊपर से देख रहा हूँ, अरे ऐसे था वैसे हो गया, अरे ऐसे हो गया, अरे फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, अजय ये वाला साइड ये था, ये वाला साइड ये वाला साइड पी एस, देखो पी एस, ये वाला साइड क्यू आर, देखो क्यू आर, फोर्स इधर, एक्सिस ये बीच में, ये एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ये एक्सिस है, और आपको बेटा ऊपर वाला ये साइड देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ये वाला लेंथ L है, ये वाला लेंथ B है पूरा, तो आपको ये वाला लेंथ कितना दिखाई दे रहा है, B, ये B, तो आप बोलेंगे अच्छा ये B लेंथ का है, ये पूरा B लेंथ का आधा B/2 और ये भी B/2, ऐसे करके समझो ध्यान से। तो मुझसे कह रहा है टॉर्क निकालिए, तो टॉर्क इसी फोर्स की का निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप, बहुत आराम से समझना बेटा, टॉर्क ऑन द लूप, तो टाउ बराबर देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी समझ जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, ये साइन में आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो टाउ बराबर होगा F इंटू B/2 साइन थीटा। देखिए कितना सिंपल है, और ये टॉर्क इधर लगेगा, ये भी टॉर्क इधर लगेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा, यानी ये कॉइल अगर ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा जो टॉर्क इसकी वजह से वही टॉर्क इसकी वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट गया, टाउ बराबर होगा F, फोर्स कितना लगा बेटा, किसी एक आर्म पे फोर्स क्यू आर पे, ILB, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड है B, ILB सिंपल, ILB, क्योंकि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेंथ वेक्टर किधर है वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ है 90 डिग्री, ये इनवर्ड है और ये नीचे 90 डिग्री, और इंटू B इंटू साइन थीटा। अब यहां पर बेटा देखिए L क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, और B क्या है विड्थ, और ये कैपिटल B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो यहां पर बेटा, और अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, मान लीजिए n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर बेटा अगर मान लीजिए इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n हो, तो यहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यानी कुल मिलाकर के इस डेरिवेशन को बहुत आराम से समझना, इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखना मैंने कैसे कैसे समझाया है। तो आप देखिए बेटा टाउ बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो बना है ये आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये ऐसे घुमाते हैं ऊपर से देखिए, लुकिंग फ्रॉम अप टू द डाउन, तो ऊपर देखने पर आपको ये साइड नज़र आएगा PQ, ये नज़र आएगा जिसकी लेंथ है B, तो आधा B/2, पहले ऐसे था वैसे टर्न कर दिया, इस आर्म पे फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, यही दोनों मिलकर टॉर्क करेगा प्रोड्यूस, और वापस कॉइल को इस पोजीशन पे ले आएगा। तो थीटा एंगल पर टॉर्क पूछ रहा था, देखिए टॉर्क कैसे निकाला। और बेटा N क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर एक टर्न होता है तो N की वैल्यू 1, 2 टर्न है तो 2, जितने भी टर्न होंगे N लिखेंगे। और ये I और L इंटू B एरिया होता है, तो NIAB साइन थीटा। देखिए बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, हम लोग तो ऐसे याद रखते हैं, देखिए हर स्टूडेंट को याद करना चाहिए पहले टॉपिक कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है, क्लोज्ड लूप रखा हुआ है, तो उसमें जो टॉर्क लगेगा वो NIAB साइन थीटा, या मैंने तो ऐसे याद रखा है बीना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, है ना, बहुत इजी है। व्हाट इज B, तो B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट, N क्या है नंबर ऑफ टर्न, A क्या है एरिया, थीटा क्या है कि व्हेन कॉइल इज टर्न्ड थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे इक्विलिब्रियम में अभी कॉइल है, जब कॉइल का प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और पहले ये वाला देखो ये परपेंडिकुलर है कॉइल का प्लेन, उस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। और जब इसको घुमा देंगे ऐसे ऐसे, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने टर्न करा,
तो थीटा इज द एंगल, देखिए मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक से वीडियो रोक करके हर चीज़ लिखिएगा, पूरा समझिएगा, 2-4 बार लिखिएगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द कॉइल, या एंगल टर्न्ड बाय द कॉइल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पूरा लिख देता हूँ वरना जान दे देंगे कुछ लोग कि ये क्या चक्कर था सर, बहुत सारा शॉर्टकट लिख दिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन, सिंपल। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बहुत आराम से नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ए क्या बेटा? एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, आराम से, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, बहुत आराम से सुनना। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इस कॉइल को रखा गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को नहीं भूलेगा बेटा, बहुत इजी है। और अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर फॉर्म आराम से सुनिएगा, बहुत सीख गए आप। देखिए हर चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ये पूरा थ्योरी अभी क्लियर हो जाएगा। अभी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसमें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। इन वेक्टर फॉर्म बेटा, टॉर्क जो है किसी करंट कैरिंग लूप पर या कॉइल पर, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रख दिया, लूप रख दिया, क्लोज्ड है, तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म होता बेटा एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये देखिए सबको याद रखना चाहिए, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज द टॉर्क। तो बेटा करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसमें जो टॉर्क लगेगा उसका वेक्टर फॉर्म होता है एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा पर आ जाएगा ये, ठीक है, घबराना नहीं है। एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जिससे आपको एक फील क्रिएट होएगा, आप इसके बारे में और अच्छा जान जाएंगे, और अच्छा जान जाएंगे। पहली बात तो ये ध्यान से सुनिएगा, है ना, पहले आराम से सुनिए। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें समझनी है आपको। पहली बात आराम से सुनो बेटा, देखिए सबसे पहली बात, देखिए तो आपको आपके दिमाग में बहुत अच्छी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जो भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन दिमाग में उठता है सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अभी देखो हम लोग देखते हैं कि टॉर्क ऑन द क्वाइल, टॉर्क ऑन द क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड, आपने पढ़ा इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा बेटा? तो आपने पढ़ा टाउ वेक्टर बराबर एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, मैग्नीट्यूड भी आपको पता है। सबसे पहली बात बेटा ए वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर? ये क्या है? ए वेक्टर क्या बेटा? एरिया वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर किधर है? पहले इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये कॉइल है, ऐसे कॉइल है, अगर मैंने करंट ऐसे फ्लो कराया तो देखो बेटा बहुत आराम से सुनना। अब मैं ऐसे बोलूं कि बेटा ये इस लूप का एरिया वेक्टर बताओ, तो आप पढ़ते हैं कि किसी लूप का एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये प्लेन है तो या तो एरिया वेक्टर इधर होगा या अंदर होगा, यही बोल सकते हैं ना। अब इधर होगा या अंदर होगा कैसे करेंगे भाई? प्लेन के परपेंडिकुलर तो है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, किधर होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो थंब होगा वो एक्सिस के लॉन्ग करेंगे, तो हम बोलेंगे एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहां पर बेटा टू नो द एरिया वेक्टर, टू नो द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर वी यूज, बहुत आराम से सुनना, वी यूज राइट हैंड फिस्ट रूल। राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल क्या बेटा? इसमें फिंगर्स को किधर कर्ल करेंगे? करंट की तरफ। करंट ऐसे जा रहा था तो एरिया वेक्टर अंदर हो गया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही करते थे, क्लोज लूप होता था, करंट जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर वे एरिया वेक्टर के लिए यही करना। देखिए इसीलिए डायरेक्शन कंफ्यूजिंग है, सब याद कर जाओगे, लिख के याद करोगे सब याद रहेगा। तो वी यूज राइट हैंड फिस्ट रूल, वी यूज राइट हैंड फिस्ट रूल। तो पहली बात तो
एरिया वेक्टर इसमें अंदर होगा। क्लियर हो गया? बहुत आराम से सुनना, एरिया वेक्टर इसमें अंदर होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये कोई सर्कुलर कॉइल है, करंट ऐसे जा रहा, बताओ एरिया वेक्टर किधर होएगा? सर अंदर होगा, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर इस कॉइल का अंदर की तरफ। अगर मैं बोलूँ ये कॉइल ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा, बताइए एरिया वेक्टर किधर होगा? तो करंट जिधर जा रहा उधर की तरफ उंगलियों को मोड़ देंगे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। जिस तरह से फील्ड बताते थे उसी तरह से एरिया वेक्टर भी किसी कॉइल का बताना है। यहाँ तक क्लियर है? एरिया वेक्टर के बारे में समझ में आ रही है बात? ठीक, अब सुनिए पहले। तो सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में आता है एरिया वेक्टर किधर होगा। अब आप किसी भी कॉइल का एरिया वेक्टर निकालने लायक हो गए हैं। बस उस कॉइल में देखिए करंट किधर फ्लो हो रहा है, उधर की तरफ फिंगर कर्ल कर दीजिए, दाएं हाथ के फिंगर को, उल्टे हाथ का नहीं, सीधे हाथ का, ये वाला राइट हैंड, और जो थंब होगा वो एरिया वेक्टर की तरफ होगा। फिर सुनिए बेटा ध्यान से, उसके बाद देखिए मैंने पहले एरिया वेक्टर आपको क्लियर किया, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, बहुत ध्यान से नोट कर लेना है। अब टॉर्क का डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है, देखिए टॉर्क का डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा। जैसे अभी देखो मैंने जो क्वेश्चन लिया था बेटा उसको समझो। अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मैंने ऐसे बनाया था, आपको याद हो तो, और मैंने इसमें कॉइल ऐसे लिया था और एरिया ये एक्सिस माना था, एक्सिस। चलिए अभी मैंने इसको टिल्ट नहीं करा और करंट ऐसे फ्लो कराया था ना, बताइए टॉर्क कितना होगा? पहली बात तो बेटा ये सबको याद रख लेना चाहिए, ये तो टॉर्क वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड कहे तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे? बिना साइन थीटा लिख लो, इजी रहता है याद करना, है ना बेटा? बताओ, ठीक है यहाँ तक? बिना साइन थीटा। बताओ यार थीटा की वैल्यू कितना है बताओ? थीटा मतलब होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब डायरेक्ट कह सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब डायरेक्ट बोलेंगे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब लोगों ने थीटा को लिखा था ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना टर्न किया, वो आपको उस समय समझाने के लिए था। अब सही बात यह है कि थीटा का मतलब है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर बताओ किधर है, जल्दी बताओ। तो बोलेंगे सर करंट देखिए जिधर फ्लो रहा उधर की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, एरिया वेक्टर अंदर होगा सर, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। तो क्या यहाँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है? तो हम बोलेंगे यस, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा? 0। लो जी 0 हो गया। अब आया समझ में खेल? एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों क्या है? पैरेलल। तो एंगल कितना हो गया? 0। तो टॉर्क कितना होगा? 0। इसलिए मैं बोल रहा था ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे रुका रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से तुम थीटा एंगल घुमाओगे तब रायता फैलेगा। अरे बात समझो, देखो टॉर्क 0 हो गया। और सुनो, देखो देखो धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। इसलिए मैं बता रहा था कि ये केस सुनो बेटा, ज़रूरी है। अब जैसे मैं बेटा बोलूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल आराम से, ये आपने समझ लिया। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला जैसे ये कॉइल है और बेटा करंट ऐसे फ्लो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बताओ टॉर्क कितना होगा? तो अपन लोग बोलेंगे सर पहले एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्या दोनों के बीच का परपेंडिकुलर है एंगल? यस, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बताओ एरिया वेक्टर किधर है? अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर है? अंदर। देखिए एरिया वेक्टर अंदर होएगा, एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हॉरिजॉन्टल। 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क होगा बिना साइन थीटा, BINA साइन 90 डिग्री 1, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होएगा ना। थीटा की वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, टाउ बराबर होगा बिना। अच्छा मुझसे बोलेगा चलो टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, इस केस में डायरेक्शन बताओ। तो बोलेंगे सर टॉर्क की डायरेक्शन A क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर, बहुत आराम से सुनना, डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर इज अलोंग A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जिधर ये वेक्टर आएगा उसी तरफ ये टॉर्क होगा। चलिए देखिए बुद्धि लगाइए, ए वेक्टर किधर है? अंदर। देखिए चौक को मैं अंदर समझ रहा हूँ, और बी वेक्टर इधर, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अंदर। यानी बेटा जानते हो अंदर के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, ए क्रॉस बी जिधर घूम रहा है ना, कॉइल इधर ही घूमेगा, ऐसे कॉइल ऐसे घूमेगा ताकि टॉर्क नीचे लगे। नहीं आया? ये ऐसे है, ये कॉइल है, देख रहे हो,
एरिया वेक्टर अंदर है, बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क अंदर। तो टॉर्क तो एक्सिस के लॉन्ग लगता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, ये एक्सिस है तो कॉइल ऐसे घूमेगा, ऐसे, तभी कॉइल ऐसे घूमेगा तो ये टॉर्क इधर आएगा। जैसे हम लोग रोटेशन में पढ़ा करते थे कि अगर मैं बोलूँ बेटा ये डिस्क है, ये डिस्क है, अब मैं बोलूँ ये फोर्स यहाँ लग रहा है, बताओ टॉर्क किधर लगेगा, बताओ टॉर्क किधर लगेगा। तो एफ आर क्रॉस एफ करते थे, आर वेक्टर ये हो गया, एफ वेक्टर ये हो गया, आर क्रॉस एफ है, टॉर्क ऐसे लगेगा। तो टॉर्क इधर लगने का मतलब थोड़ी नहीं कि ये डिस्क उधर जाएगा, नहीं, घूमेगा। इस फोर्स की वजह से इधर घूम रहा है, देखिए क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूमेगा और घूमता जाएगा, एक्सेलेरेशन होता है ताकि टॉर्क एक्सिस के लॉन्ग रहे। उसी तरह बेटा ए क्रॉस बी, एरिया वेक्टर अंदर, बी वेक्टर, ए क्रॉस बी नीचे, यानी टॉर्क इधर है बेटा। तो टॉर्क इधर मतलब एक्सिस ही हो गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, एक्सिस हो गया, टॉर्क ऐसे, और कॉइल ऐसे घूमने लगेगा। कॉइल कैसे घूमेगा, मेरे हाथों की तरफ, देखिए मैं इसको घुमा के दिखा रहा हूँ, ऐसे घूमेगा, ऐसे है ना, देखिए ये चीज़ ऐसे आएगी ताकि टॉर्क नीचे की तरफ रहे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। मतलब हमेशा क्या करेगा, कॉइल का प्लेन यानी एरिया वेक्टर अपने आप को हमेशा बी वेक्टर के पैरेलल लाना चाहेगा। जैसे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, कुछ याद दिलाता हूँ। याद है आपको, मैंने आपको डाइपोल पढ़ा था, जो डाइपोल में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखते हो बेटा, ऐसे डाइपोल को ऐसे रखते हो, तो बताओ डाइपोल छोड़ने में किधर जाएगा, जल्दी बताओ, इसको मैं फ्री छोड़ दूँ तो किधर जाएगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देगा, कर देगा ना पैरेलल। उसी तरह से बेटा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे ये कॉइल है, ऐसे मैंने सर्कुलर कॉइल ले लिया, करंट ऐसे पास हो रहा है, एरिया वेक्टर इधर होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझो, तो हमेशा एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल आना चाहेगा। ये एरिया वेक्टर अगर ऐसे है बेटा, तो एरिया वेक्टर देखो ऐसे है, तो हमेशा अपने आप को पैरेलल करना चाहेगा, यानी कॉइल का प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर लाना चाहता है, दैट इज एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल होना चाहता है। तो जिस तरह से डाइपोल में टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए, उसी तरह इस कॉइल में भी एरिया वेक्टर जो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाना चाहता है। अभी देखिए एरिया वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। अगर ऐसे घूमेगा तो सोचो ऐसे घूम रहा है, ये चौक को देखना, ये ऐसे करके फील्ड के पैरेलल आ गया, जैसे ही पैरेलल आएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऐसे आना चाहता ऑलवेज ऐसे, देखिए ऐसे घूम रहा तभी तो टॉर्क नीचे है ना, अब ऐसे। तो क्या समझा, थिंक करो कि हमेशा कॉइल का एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल होना चाहता है। देखो मैं लिख देता हूं, इट इज फाउंड दैट द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल having tendency to align itself in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ये सब अगर चीज़ें एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया, एक बार अच्छे से देख लिया तो आप क्लियर हो जाओगे। क्या आपको याद रखना, एरिया वेक्टर में सब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आना चाहता है, अलाइन करना चाहता है। तो एरिया वेक्टर देखिए ऐसे है, फील्ड के पैरेलल आना चाहता है, घूमेगा, वो टिल्ट करेगा, टॉर्क लगेगा इस तरह से कि वो एरिया वेक्टर पैरेलल आ जाए। यहाँ पर टॉर्क किधर होगा, नीचे, इसका ना एरिया वेक्टर घूम करके फील्ड के पैरेलल, जैसे फील्ड के पैरेलल आएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा। बिल्कुल कहानी भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा था, सेम कहानी वही चल रही है। फिर सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, देखो सब काम की बातें बता रहा हूँ, ये सब याद रखोगे इजी पड़ जाएगा। फिर सुनो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं भी आ रहा तो अगले पॉइंट्स में बहुत क्लियर हो जाएगा। ये जो डाइपोल, जो टॉर्क लगता है बेटा, टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। क्या लिखा बेटा, जल्दी बताना, क्या लिखा, टाउ वेक्टर बराबर एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ऐसा मत समझना कि केवल ये फॉर्मूला रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए लगेगा,
ये जो फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। यानी कि अगर सर्कुलर शेप का कॉइल हो तो भी लगेगा, ट्रायंगुलर शेप का कॉइल हो तो भी लगेगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, है ना बेटा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, डोंट वरी, दैट इज वैलिड फॉर सर्कुलर कॉइल ऑल्सो, वैलिड फॉर सर्कुलर कॉइल, है ना, ट्रायंगुलर कॉइल, ETC सबके लिए लगेगा। कॉइल का शेप ऐसा नहीं कि केवल रेक्टेंगल के लिए लगेगा, सर्कुलर हो तो भी लगेगा, ट्रायंगुलर हो तो भी लगेगा। आराम से समझते रहना, टेंशन मत लेना, बहुत आराम से सीखते रहो। देखो अब तुम्हें और सिखाता हूँ, बिल्कुल आराम से समझना। देखो बेटा, मेरी बात समझना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि मान लो ये मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना बेटा, बहुत आराम से समझना। मान लो इसके बीच में मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर, ये ए साइड वाला ऐसे टांग दिया, ऐसे टांग दिया। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बी है, यूनिफॉर्म समझ लो। तो बोल रहा है टॉर्क ऑन दिस करंट कैरिंग ट्रायंगल, करंट मान लो ऐसे फ्लो रहा है। बोला टॉर्क बताओ। पहले मुझे ये बताओ कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, यस। मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यस। टॉर्क लगेगा, यस। अब पहले बताओ, टॉर्क अगर पूछ रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द ट्रायंगुलर कॉइल, बेटा इस पे टॉर्क पूछ रहा है ना, बहुत आराम से सुनना। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है बीना साइन थीटा, यही होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड बी है, आई करंट, नंबर ऑफ टर्न 1 है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो देखो बेटा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हो क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आपने सुना होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ एरिया लिखेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर। और थीटा क्या है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ एरिया वेक्टर है किधर? कैसे पता करेंगे कि ये जो कॉइल है इसमें करंट पास हो रहा है, एरिया वेक्टर किधर होगा? तो हम बोले सर एरिया वेक्टर जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ फिंगर कर्ल कर दो, एरिया वेक्टर तो अंदर है। तो देखो एरिया वेक्टर पता चल गया अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर। अरे एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री पे है। देखो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर। अरे तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया। तो देखो टॉर्क हो जाएगा √3/4 BIA स्क्वायर। और बोलेगा टॉर्क की डायरेक्शन, तो बोलेंगे सर एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब क्या टेंडेंसी होती है? एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल आना चाहता है, यही ना होता है? एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल आना चाहता है, एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल आना चाहेगा। तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। बोलेंगे सर अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, ये नीचे इधर, ताकि कॉइल ऐसे घूम सके। बोलेंगे सर टॉर्क इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिधर घूमेगा ऐसे घूमेगा, उंगली घुमाएंगे ऐसे टॉर्क। सिंपल, बहुत इजी। ये जो मैंने कराया बेटा, ये बहुत फेमस सिचुएशन है, इसलिए मैंने कराया ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाए तो आप बना लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। यानी टॉर्क जो होता है बिना साइन थीटा, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉइल। कॉइल शुड बी क्लोज, बस क्लोज होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, टॉर्क कितना होगा बस बिना साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेटा बहुत गौर से सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात मैं लिखना चाहता हूँ, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यानी बेटा किसी करंट कैरिंग कॉइल, यानी कोई कॉइल है उसमें करंट पास कराओगे
तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनेगा ध्यान से। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कैसे भाई? चलो एक एक केस पकड़ते हैं। जैसे देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ये कॉइल मान लीजिए एक रिंग है। अब इसमें मैंने करंट ऐसे पास कराया तो करंट ऐसे पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही प्रोड्यूस होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींच के दिखाया था ना, खींच के दिखाया था, नहीं दिखाया था? दिखाया था। करंट ऐसे देखिए, अगर इस लाइन को तुम थोड़ा सा स्टडी करो बेटा तो ये किसी मैग्नेट से मिलता जुलता लग रहा है। कोई मैग्नेट आपने देखा होगा, पहले कभी पढ़ा होगा, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, ऐसे करके ऐसे, और साउथ से एंटर करती है ऐसे अंदर, साउथ से नॉर्थ। देखिए क्या ऐसा नहीं लग रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है। यानी किसी कॉइल में जब भी तुम करंट पास कराते हो तो वो एक मैग्नेट की तरह लगने लगता है, क्योंकि फील्ड लाइन जिस तरह से प्रोड्यूस होता है वो जस्ट लाइक एक मैग्नेट की तरह लगता है। अगर आपसे बोलेगा अच्छा ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यस मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो नॉर्थ पोल किधर होगा? तो बोलेंगे नॉर्थ पोल इधर की साइड होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं। साउथ पोल किधर होता है? इधर होगा, साउथ पोल से फील्ड लाइन एंटर करती है। यह है ना सामने, देखिए यह फील्ड लाइंस कैसा काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, देखिए मिल रहा है, मिलता जुलता। तो एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है इसको ठीक से ध्यान से समझ लो, रिवाइज करना। कल आखिरी लेक्चर है, चैप्टर ख़त्म, उसके बाद जम के क्वेश्चन, धुआंधार सवाल। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।